अलीगढ़ के गांव चिलकौरा में भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी व युवा जिलाध्यक्ष कौशल कुमार के नेतृत्व में सरकारी चारागाह व मरघट और दीगर बंजर की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर किसानों व ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन होली अष्टमी पर भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन में मौजूद महिलाओं ने कहा कि आज होली अष्टमी का पावन पर्व है। माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए होली अष्टमी का व्रत रखती है, जिससे बच्चों की लंबी आयु हो सके, मगर कुछ भूमाफियाओं की दबंगई व प्रशासन की अनदेखी के चलते आज हमारे बच्चे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है और बच्चों को देखकर आज हम भी बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन सुनील के युवा जिलाध्यक्ष कौशल कुमार ने कहा कि प्रशासन के हठधर्मिता के कारण करवा चौथ और होली अष्टमी पर भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा और हम प्रशासन को अपने माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त नहीं कराया तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, चाहे दीपावली और भैया दूज धरना स्थल पर ही क्यों न मनाना पड़े। इस अवसर पर काफी संख्या में किसान व ग्रामीण मौजूद रहे। 7 दिन होने जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन अब तक प्रशासन द्वारा मिला है आपको? हम शांति प्रिय से यहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7वां दिन हमारा हो चुका है, हम निरंतर करते रहेंगे। अभी तहसील की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई अधिकारी नहीं आया है। उस दिन तहसीलदार आई थी तो उन्होंने मंगलवार तक का समय हमसे लिया था और हम यहीं पर शांत प्रिय तरीके से रहेंगे, ये हमने उन्हें बता दिया था। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम धरने को हटा दें, तो हमने तहसील के अधिकारियों को बता दिया है धरना हमारा यहाँ चाहे होली तक चले या और आगे चलाना पड़े, हम निरंतर चलाते रहेंगे। सरकारी संपत्ति जब तक खाली नहीं होंगी। किस तरह का अभी तक आश्वासन कोई मिला है? हमें जो नायब तहसीलदार हैं उन्होंने आश्वासन किया था कि सरकारी संपत्ति जल्दी खाली कराई जाएंगी, मगर इस तरह के आश्वासन हमें पहले भी मिल चुके हैं। उनसे बड़ी अधिकारी एसडीएम महोदय थी। 24 जून को जब हमें जूस पिलाकर यहाँ से धरना हमारा समाप्त किया गया था तो हमें बताया गया था कि 1 हफ्ते के अंतर्गत हम सरकारी संपत्तियों को खाली कर देंगे। चरागाह की जो भूमि पर जो पिलर लगाए गए थे वहाँ पर उनके निर्देश हुए थे कि इसे 1 हफ्ते में यहाँ की जो छोटी छोटी बाउंड्री वाल हैं वो तोड़ दी जाएंगी, मगर वो कहीं ना कहीं ना तो तोड़ी गई हैं, वो जस का तस वहाँ पर कब्रिस्तान, मस्जिद और मकबरे, अवैध बिल्डिंग जिन पर 67-5 हो गई है वो भी वहाँ पे जमा हैं। अच्छा, कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाए आज ज्ञापन के माध्यम से। ये एक इकोसिस्टम है जो कि गांव चिलकौरा पर ही नहीं, पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश ही छोड़िएगा, भारतवर्ष में इस तरह का इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये गांव चिलकौरा की डेमोग्राफी नहीं, तमाम भारतवर्ष की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। जब ये चरागाह में आए थे तब हमारे यहाँ पर 1 वोट चिलकौरा में नहीं था। 2011 की अगर आप लिस्ट जनगणना वाली निकलवा लेंगे तो इस गाँव में कोई भी 1 वोट सिंगल भी मुस्लिम आबादी का नहीं था। कहीं ना कहीं ये चरागाह की संपत्ति पर ऐसे कांग्रेस के नेता या जो भी अन्य जो विचारधारा के लोग आए थे उन्होंने ही बसाने का कार्य किया। अब उनके तमाम वोट गांव चिलकौरा की सरजमी पर हैं और उन पर 67 की कार्रवाई है। कहीं ना कहीं पहले भी एक बार जब जांच हुई थी तो चरागाह में रोहिंग्या पकड़े गए थे और तब से हमने अपने यहाँ पर थोड़ा सा माहौल ये सोच लिया कि ये जो अवैध लोग बसे हुए हैं वो कुछ न कुछ इस तरह के षड्यंत्र करेंगे। पहले चिलकौरा गांव में इन्हीं के द्वारा एक गाय को काट दिया गया था, तब से हम इस चिंता में बैठे हैं कि हमारी चरागाह की भूमि इन्होंने घेरी, हमारी पशुपेट की भूमि इन्होंने घेरी, हमारी दीगर बंजर की इन्होंने भूमि घेरी। और जिस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, वो माने ना माने हमारा राष्ट्र आज भी गौ माता की पूजा करता है। हम भी गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता की ज़मीन को उन्हें खाली करना चाहिए, स्वयं से खाली करना चाहिए।